जंतर मंतर पर छात्रों के शांतिपूर्ण आंदोलन के दौरान हुई हिंसक घटनाओं और पुलिसिया कार्रवाई ने देश भर का ध्यान खींचा है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सुरक्षा बलों ने बिना किसी पूर्व चेतावनी के आंसू गैस के गोले छोड़े, पैलेट गन और इलेक्ट्रिक लाठियों का प्रयोग किया व बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया। इन गंभीर आरोपों का संज्ञान लेते हुए अदालत ने एक 5 सदस्यीय स्वतंत्र जांच समिति का गठन किया है। इस समिति की कमान उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी को सौंपी गई है। समिति में उच्च न्यायालयों के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, केंद्रीय जांच ब्यूरो के पूर्व निदेशक और मेघालय के पूर्व पुलिस महानिदेशक जैसे अनुभवी और उच्च पदस्थ अधिकारियों को शामिल किया गया है ताकि निष्पक्षता से सच्चाई सामने आ सके। यह विशेष समिति पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स और अन्य सुरक्षा कर्मियों द्वारा किए गए बल प्रयोग के हर पहलू की गहराई से पड़ताल करेगी। जांच के दायरे में केवल लाठीचार्ज ही नहीं बल्कि प्रदर्शनकारियों की अवैध निगरानी और उनके निजता के अधिकार के हनन के आरोप भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त महिला प्रदर्शनकारियों के साथ हुई हिंसा, उत्पीड़न और दुर्व्यवहार की घटनाओं की प्राथमिकता के आधार पर जांच की जाएगी। समिति इस बात का भी मूल्यांकन करेगी कि झड़प के दौरान घायल हुए लोगों को तुरंत चिकित्सकीय सहायता मिली या नहीं। गंभीर रूप से घायल पीड़ितों को अंतरिम आर्थिक सहायता प्रदान करने की सिफारिशें भी तैयार की जाएगी। निष्पक्ष जांच के लिए पुलिस विभाग को सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन रिकॉर्डिंग, बॉडी कैमरे के दृश्य और वायरलेस संवाद के पूरे विवरण समिति को सौंपने होंगे। जांच समिति का काम केवल एक तरफा आरोपों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये घटना के दौरान उत्पन्न हुई संपूर्ण परिस्थितियों का निष्पक्ष आंकलन भी करेगी। प्रदर्शन में शामिल असामाजिक तत्वों द्वारा पुलिसकर्मियों पर किए गए हमलों और पथराव की भी जांच की जाएगी। आंदोलन के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को पहुंचाए गए नुकसान का सटीक ब्यौरा तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही अपने कर्तव्य का पालन करते हुए घायल हुए सुरक्षा कर्मियों और उनके परिवारों को हुई परेशानियों को भी रिकॉर्ड में शामिल किया जाएगा। पीड़ितों और गवाहों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये विशेष सुविधा दी गई है कि वे अपनी पहचान पूरी तरह गुप्त रखकर भी समिति के समक्ष अपने बयान और शिकायत दर्ज करा सकेंगे। जांच की प्रक्रिया को गति देने के लिए समिति सबसे पहले महिला सुरक्षा, गंभीर शारीरिक चोटों और पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही से जुड़े मुद्दों पर अपनी पहली रिपोर्ट पेश करेगी। दूसरी ओर प्रदर्शनकारियों की निगरानी के लिए इस्तेमाल की गई अत्याधुनिक तकनीक, फेशियल रिकॉग्निशन और प्राइवेसी से जुड़े बड़े संवैधानिक प्रश्नों का जांच समिति नहीं बल्कि सर्वोच्च अदालत स्वयं सुनवाई कर निर्णय लेगी। निष्पक्ष जांच के इस पहल से जहां एक तरफ प्रदर्शनकारियों में न्याय की उम्मीद चुकी है, वहीं दूसरी तरफ प्रशासनिक जवाबदेही तय करने की दिशा में ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जंतर मंतर पर छात्र प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज और अत्यधिक बल प्रयोग के आरोप की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। यह समिति लाठीचार्ज, पैलेट गन, महिला उत्पीड़न और संपत्तियों के नुकसान की निष्पक्ष जांच करेगी। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार के उल्लंघन और पुलिस बर्बरता के जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मेधा चौधरी, TV 100।